ऑर्गेन्जा की ये कुर्ती जो मैंने थोड़ी डिज़ाइनर टाइप की बनाई है, इसमें काफ़ी काम किया हुआ है, काफ़ी टाइम लग गया मुझे उम्मीद से ज़्यादा। तो चलिए इसको बनाते हैं फटाफट। तो मैंने इसकी मार्किंग कर ली है। फ्रंट मेरे पास एक बेसिक फ्रंट रखा हुआ है, उसको मैं थोड़ा बहुत इधर-उधर करके अपने हिसाब से मार्किंग कर लेती हूँ। जैसे डिज़ाइन मेरे मन में आती है उस हिसाब से मैंने इसको मार्किंग करके इसको काट लिया है। और फ्रंट को मैं रख रही हूँ एक टू 2 साइड का अलग-अलग रहेगा फ्रंट, और बाद में हालाँकि जुड़ जाएगा, लेकिन वी शेप का दिखाना है मुझे, बट राउंड ही रखना है। लेकिन मुझे इसमें कुछ कारीगरी करनी है, तो मैंने इसको सेंटर से काट लिया है। पहले तो सेंटर से काटने के बाद इसको मैंने साइड से राउंड शेप दे दिया है, ताकि ये जो है हमारा ये इक्वल आता है। उसके बाद मैंने बैक में मार्किंग करके बैक को सिंगल ही रखा है, एक पीस ही रखा है, इसको काटा नहीं है। और इसको मार्किंग करके हम एज़ इट इज़, बैक में कुछ भी फैंसी नहीं रहेगा हमारे, और हमारा एग्जैक्ट ऐसा ही बैक निकल के आने वाला है। तो मैंने इसको भी काट लिया है अलग से, आप देख सकते हो। अभी सिर्फ ये मैं विदाउट अस्तर काट रही हूँ, सिर्फ ये मैं सिर्फ अस्तर के बगैर काट रही हूँ, अस्तर में पलटूँगी नहीं। और आप देख सकते हो बैक में भी आधा इंच मैंने छांट लिया है, बैक हमारी कुछ नॉर्मल ऐसी सी रहेगी। इसके बाद मैंने 2 फोल्ड करके कपड़े के मैंने दोनों स्लीव्स निकाल ली हैं, और स्लीव्स मेरी सिंपल बिल्कुल रहने वाली है। इसमें भी कुछ तामझाम नहीं करूँगी मैं, क्योंकि तामझाम मुझे कहीं और करने का चस्का लगा हुआ है, तो फिर मेरे को ये वाला सिंपल ही रखना है। बाकी का नीचे से भी काट लिया, क्योंकि नीचे से फैब्रिक फोल्ड है डबल में। तो हमारी ये स्लीव्स बन के रेडी हैं। हम आगे की तरफ के लिए कट लगा लेंगे कि ये कट हमारा आगे की तरफ आएगा। तो ये हमारी स्लीव्स हो गई। इसके बाद स्कर्ट आती है। स्कर्ट मैं कलियों वाली रखूँगी। आपको कलियाँ इस हिसाब से डिसाइड करनी कि मान लीजिए 20 आपकी कमर, मतलब सॉरी 40 आपकी कमर है, तो आपको कितने पीसेस चाहिए। अगर आपको 8 पीसेस रखने हैं तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उसमें ये सब में 1-1 इंच मिला लीजिए, ऐड कर लीजिए। जैसे कि 4 कलियाँ फ्रंट में आ रही हैं, तो फिर आपको उसके हिसाब से आधा-आधा इंच का देते हुए आपको जो है 1-1 इंच का वो रखना पड़ेगा सीम अलाउंस के लिए। और फिर उसके बाद उसे जोड़ लेना, मतलब एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, और नीचे जितना भी आपको घेरा चाहिए उस हिसाब से करना है। तो मैंने, चलिए उसको मैं कभी और आराम से डिस्कस करूँगी। अब मैंने इनके अस्तर को काटा है, फ्रंट के अस्तर को, जो कि सिंपल ही सिमिलर टाइप का रहेगा, और 2 पीसेस में रहेगा, सेपरेट पीसेस में, क्योंकि ये मैंने कुछ अलग तरीके से सोचा हुआ है। लेट अस सी आगे क्या होता है। वैसे मुझे फैशन पट्टी नहीं बनानी है, लेकिन मुझे बटन्स वगैरह लगा के थोड़ा फैंसी लुक देना है। उसके बाद मैंने, क्योंकि ये बहुत खाली खाली सा लग रहा था, मैंने बैक साइड में पॉकेट में 5 धागे रेड से मिलते जुलते मरून टाइप के भर लिए, और पाँचों को मैंने जो है ना कागज़ रख दिया, पेपर रख दिया है, और बैक साइड को ऊपर करते हुए मैंने आगे की तरफ सिंपल वाइट धागा देकर और चला लिया। यानी कि हमारा ये फ्रंट साइड है जहाँ पे हमारा कागज़ आ रहा है, ये बॉबिन के साइड वाला अप रहेगा। तो इसको गीला करके मैंने पेपर निकालने की कोशिश करी। ये वाला पार्ट आपने देखा ज़रूर होगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो ऊपर वाला हिस्सा मैंने पकड़ा हुआ है कंधे वाला, वैसा ही कुछ लुक निकल के आता है। बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्ट्रास्ट नहीं है, नॉर्मल है। इसको मैंने निकाल लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रंट के लेस वर्क पे। आप देख सकते हो कैसा लुक आया है धागे का, थ्रेड वर्क का। उसके बाद मैंने वी नेक टाइप का एक लेस लगाया, कि बस मुझे लेस वी चाहिए, गला तो मुझे राउंड ही चाहिए, क्योंकि राउंड गले में मुझे और भी कुछ करने का सूझा। उसके बाद दोनों साइड से लाइन जो है, लाइन वाली साइड वाली हमारी जो सिलाई है, लगाने के बाद समोसा लेस हम सिल्वर कलर की लगाएंगे, क्योंकि ये सिल्वर ही मैंने लिया है जानबूझ के, क्योंकि मुझे इसमें वाइट और सिल्वर का इफ़ेक्ट चाहिए था। उसके बाद देख लीजिए मैंने कुछ कपड़े के टुकड़े लिए, जिनको ऐसे साइड साइड में जला लिया, कुछ ज़्यादा भी जला लिया, क्योंकि मुझे कुछ अनइवन एसिमेट्रिक टाइप का लुक चाहिए था। और उसको जो मैंने प्लीटिंग कर करके मैंने 4 इंच ऊपर इस तरीके से स्कर्ट के ऊपर मैंने लगा लिया है। स्कर्ट हमारी है स्लिट वाली, फ्रंट स्लिट वाली, और अभी इसमें कुछ नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे
लुक देखना तक क्या हैवी तो नहीं लगने लगेगा। अगर मैंने इनमें लेस लगा दिया और ये जो प्लीटिंग करके मैंने बनाई है इनमें लेस लगा दिया तो इंडियन लुक बन जाएगा और मैं इसको वेस्टर्न में चाहती हूँ। चलिए आइए आज अब हम करते हैं पर्ल वर्क। आपने काफी कुछ देखा, के मैंने लिए इसको मैंने काफी पहले कुछ किया, सबसे मैंने पहले लेसेस लटकन लगाए ली हुए है। हैं, आप पट्टी लगाई हुई है और सब जो पूरा फ्रंट वाला हिस्सा है उसमें मैंने एम्ब्रॉयडरी जैसा मशीन से काम किया हुआ है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है, मैचिंग है, बहुत सारी इस चीजें। तो आप देख सकते हो एक लटकन जैसा मैं ज्वेलरी का क्राफ्टिंग करती हूँ, तो इसलिए फिर मेरे पास एक लटकन बची हुई थी जो कि इससे बहुत अच्छी मैच हो रही थी और मुझे वाइट मोती का ही काम करना था, तो मैंने उसको बस इसमें टक कर दिया है किसी तरीके से, 3 टाँके से टाँक दिया है बस। आप इसको फ्री भी छोड़ सकते हो इस तरीके की चीज़ों को, क्योंकि फ्री भी अच्छी लगती है। उसके बाद मुझे बस मोती बस इसको अटैच करना था, अंदर से सुई डालकर बाहर की तरफ लानी थी, मोती को फिक्स करना था, फिर अंदर ले जाना था, फिर से मोती से सुई घुसाते हुए फिर बाहर निकालनी थी और मोती के अंदर ही करके इस तरह फिर से वापस कर देना था। 2 बार मैंने इसको टाँका हुआ है और ये धागा है 6 स्ट्रैंड्स का धागा। उसके बाद बात आती है गले में। यस, गले में हम हमेशा लेसेस लगाते हैं, लेसेस इसके स्पेशल आते हैं, इसको अटैच कर देते हैं अंदर ही और ये मोती बाहर ले जाते हैं। इसको मैं कभी और दिखाऊंगी, लेकिन ये मोती का आइडिया मुझे आया ही बाद में, तो फिर मैंने इसको मोती को सिंपल सुई धागे से अटैच किया। आप देख सकते हो कि ये मैंने क्या किया है कि ऐसे मैं सुई को पहले अंदर से बाहर की तरफ लेके आती हूँ, ऐसे बाहर लेके आती हूँ, अंदर की तरफ से बाहर निकाला, मोती लगाया और फिर अंदर की तरफ से बाहर सुई निकाली, फिर अंदर ले जाते हुए मोती के फिर से वहाँ लगा दी सुई जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और फिर से वहाँ से बाहर निकाली, उसके बाद जहाँ से मैं फिर बाहर एंड कर रही थी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने फिर मोती के अंदर से घुसा के फिर वहीं से घुसा दिया जहाँ से स्टार्टिंग करी थी, बहुत ही इजी। और फिर उसके बाद एक टाँका लेके लास्ट में मैंने सुई को अंदर कर दिया ताकि अपनी जगह स्टडी फिक्स हो जाए। उसके बाद आधे इंच के नाप से लेकर मैंने सेम प्रोसेस दोहराना चालू करा है। हाँ जी, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगा है, अभी मैं सीक्वेंस पे लगाऊंगी। इसमें मैंने काफी काम किया हुआ है, बट इसमें दिखता नहीं है ये कपड़ा कुछ ऐसा। और पहनने में हल्का फुल्का ही बनाया है मैंने, कोई कैन और बहुत सारा अस्तर वगैरह देके नहीं, मैंने सिंपल कुर्ती जो आप डेली पहन सको ऐसी बनाई है, कंफर्टेबल हो। इसमें आगे सीक्वेंस का काम मैं करूँगी क्योंकि मैं इसकी प्रिपरेशन कर चुकी हूँ और इसमें मुश्किल 10-15 मिनट लगेगा मुझे और। तो आपने लुक तो देखा ही हुआ है, फाइनल जो फोटो लगी हुई थी, बस मैं फ्रंट का लुक दिखा रही हूँ। ये कुर्ती आपने बार-बार देखी हुई है मेरे चैनल पे, हर चैनल पे देखी हुई है, तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। स्टे इन टच, टेक केयर, बाय बाय। और बताइएगा ये लुक कैसा लग रहा है आपको? मेरी मम्मी शूटिंग कर रही हैं तो इधर उधर अपना कैमरा जाता रहता है, मैं ही नहीं आती, बाकी सब आता है, कचरा का डब्बा वगैरह सब कुछ। तो आप बताइए ये लुक आपको कैसा लगा? मुझे तो हल्का फुल्का गर्मी के हिसाब से, बारिश के हिसाब से सही लग रहा है और वेल मैं संतुष्ट तो कभी नहीं होती हूँ। और ये मैं सेंटर से टाँग दूँगी, जो अंदर की तरफ का दिखाई दे रहा है वो कपड़ा अस्तर का, उसकी आप चिंता मत करिए, उसको पूरा आपको सदा हुआ दिखेगा। बाद में मैं फिर से अपलोड करूँगी। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।